नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 164 अरब 87 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत से मंजूरी की सूरत में सार्फिन से ये रकम 12 महीने में वसूल की जाएगी। फैसले का इत्तलाक माहाना 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे के फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। सिंध के शहरी इलाकों, शहरी सिंध सूबा या जुनूबी सिंध सूबा या मतरूका सिंध सूबा, सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक मुतालबा है और वो है शहरी सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। मज़ार कायद के सामने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सूबा तो बनेगा, नाम तुम रख लो, जोग्राफिया हम तय कर लेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि जिन्हें MQM का शराजा बिखरने की गलत फहमी थी वो आज शर्मिंदा हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कराची का मसला नालों की सफाई नहीं बल्कि गलत मरदमशुमारी है, जिसमें 3 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया। कराची के हुकूक और कराची की तामीर के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से कराची मार्च के नाम से रैली। MQM कराची की फिक्र छोड़े, ये बताए कि रहमान भोला कौन है, शहरियों को जिंदा जलाने वाले किस मुंह से हुकूक की बात करते हैं। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का MQM पाकिस्तान की रैली पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरदमशुमारी पर सिंध यक ज़बान है। MQM अपनी रैलियों में पीपल्स पार्टी से कारकुन उधार ले लिया करे। मुत्तहिदा 22 अगस्त से आगे निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद की तरफ बढ़े। कराची में बिजली का बहरान शदीद हो गया। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 600 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के बेशतर इलाकों में 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 5 में से 4 पावर प्लांट गैस पर चलते हैं। गैस प्रेशर में कमी से 3 पावर प्लांट्स मुतासिर हैं। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 165 से 170 MMCFD गैस दे रहे हैं। 3 गैस फील्ड की पैदावार कम हुई है। 2 गैस फील्ड पर सालाना देखभाल और मुरम्मत का काम हो रहा है। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि 10 दिसंबर जनवरी में सिंध में गैस की किल्लत बढ़ सकती है। सिंध हुकूमत ने पाइपलाइन डालने की इजाज़त ना दी तो कराची में सूरत हाल मजीद खराब होगी। आइन के मुताबिक सिंध हुकूमत पंजाब के लिए गंदम नहीं रोक सकती। सिंध हुकूमत की जानिब से पंजाब के लिए गंदम रोकने पर वजीर आजम की हिदायत। पर वफाकी फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम का वजीर आला सिंध को खत। कहा कि सिंध हुकूमत के इक़दाम से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। वजीर आला सिंध ज़ाती तौर पर मामले को देखें और गंदम ना रोकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत को गंदम के बहरान का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सिंध से गंदम की बाहर मुंतकली पर पाबंदी है। पाबंदी गंदम की मुल्क से बाहर मुंतकली की वजह से लगाई गई। वो बार बार कहते रहे कि वफाकी हुकूमत गंदम का मसनूई बहरान पैदा कर रही है। वज़ीर आज़म को सैलाब के नुकसानात से आगाह करने के बावजूद वफाकी हुकूमत की बेहिसी पर सख्त एहतजाज करते हैं। सिंध के साथ खड़े होना तो दूर की बात, आलमी इदारों और दोस्त ममालिक को बताना तक गवारा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा कि 2010 के सैलाब के वक्त जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी खड़े थे उस तरह खड़े हों। कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, वबा स्कूलों में फैल गई तो बड़ा नुकसान होगा। 28 सितंबर से कबल सूरत हाल का जायजा लेकर स्कूल खोलने का फैसला करेंगे। अवाम के लिए महंगाई का डबल डोज। बुखार, सरदर्द, अमराज क़ल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश, फ्लू, एंटीबायोटिक्स, पेट के दर्द, आँख, कान, दांत, मुंह, जिल्द के अमराज, जचकी के बाद अस्पताल में होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में से 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी गई।
कुकिंग ऑयल 17 रुपये फ़ी लीटर महंगा मिलेगा। घी की कीमत में 4 रुपये इजाफा। ब्रांडेड शैम्पू की कीमत में 9 रुपये से 20 रुपये तक इजाफा। दूध और टी वाइटनर की कीमत में भी 5 रुपये तक इजाफा। बच्चों के लिए सीरियल्स की कीमत में 20 से 38 रुपये तक इजाफा। जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू काउंसिल की अपील पर हिंदू कम्युनिटी का एहतजाज। बड़ी तादाद में हिंदू सिंध के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद पहुंच गए। भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देने पर असरार। जिले इंतजामिया का कहना है कि धरना डी चौक पर दिया जाए। रहनुमा हिंदू काउंसिल भगवान दास का कहना है कि भारतीय जुल्म दुनिया के सामने लाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार कहने के बावजूद भारत ने जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात से आगाह नहीं किया। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। पाकिस्तान समझता है कि भारतीय फ़ौज का बयान मजालिम और जराइम का एतराफ़ है। भारतीय फ़ौज के संगीन जंगी जराइम की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के हवाले से तुर्क सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। गैर मुल्की सफ़ीरों और दिफाई अताशियों का कंट्रोल लाइन का दौरा। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए LOC की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। भारतीय फ़ौज जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में भारी हथियार इस्तेमाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फ़ौज दानिस्ता शहरी आबादी को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के टैक्स बचाने की वजह से हर साल 5 से 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। मल्टीनेशनल कंपनियों को टैक्स बचाने के लिए कम शरह टैक्स वाली जगहों पर मुनाफा मुंतकिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गरीब और तरक्की पजीर ममालिक का इस्तेहसाल बंद हो जाना चाहिए। बैनुल अक़वामी बिरादरी अब फैसला कौन एक्शन ले। आलमी सतह पर कम से कम कॉरपोरेट टैक्स का रिफाज सिलसिला रोक सकता है। वाइट कॉलर क्राइम के जरिए 1 खरब डॉलर की मुंतकली होती है। आलमी बिरादरी रकूम की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए मौसर इक़दाम करे। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मालियाती एहतसाब और शफाफियत से मुतालिक पैनल से खिताब। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हालिया वाक़यात से फिर साबित हो गया कि बाज़ मुलाकातें कैसे 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और बाज़ मुलाकातों की कैसे तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने नून लीगी अरकान की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। कहा कि आइंदा उनकी जमात का कोई रुकन अस्करी और मुतालिका एजेंसियों के नुमाइंदों से नहीं मिलेगा। ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया होगी, खुफिया नहीं होगी। शेख रशीद ने दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात करते रहे हैं। अगर मौलाना इनकार करेंगे तो वो मुलाकात की तारीख और जगह भी बताएंगे। मजीद दावा किया कि अपोजिशन न इस्तीफ़ा देगी, न धरना देगी और न ही तहरीक अदम एतमाद लाएगी। नून लीग के मोहम्मद जुबैर को चैलेंज करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मोहम्मद जुबैर की 36 साल से कभी जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात का वक्त खुद मोहम्मद जुबैर ने लिया था। 2 बार DGISI की मौजूदगी में मुलाकात की। शेख रशीद ने कहा कि जनवरी में नून लीग से शीन लीग निकलेगी। बिलावल के बारे में कहा कि उन्हें जवाब दे सकते हैं लेकिन इखलाक के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते। जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आजकल नैब सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहा है। ये हमसे डर रहे हैं, ये हमें डराने वाली चीज़ें नहीं। 2 साल में कोई कानून साजी नहीं हुई। हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। कौन बेवकूफ़ होगा जो इस नाअहल हुकूमत को टैक्स देगा। हुकूमत और अपोजिशन में नैब के दूसरे तरमीमी कानून 2019 पर मामलात तय पा गए। नैब सियासतदानों और सरकारी अफसरान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुकदमात नहीं बना सकेगा।
किसी हुकूमती मंसूबे या स्कीम में ज़ाब्ता जाती खामियों पर सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सियासतदान या सरकारी अफसर के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से मालियाती फ़ायदा हासिल करने पर ही कार्रवाई हो सकेगी। नैब का दायरा कार वफाकी और सूबाई टैक्स और लेवीज़ महसूलात के मामलात पर नहीं होगा। सब कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ का अंदर जाना ठहर चुका है। सवाल यह है कि जब रेफरेंस फाइल हो गया, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल। कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी किसी की अना की तस्कीन से ज़्यादा कुछ नहीं। नैब का तफ्तीशी अफसर खुद शहबाज शरीफ से कह चुका है कि अब मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमरता बंदयाल हाल ही में फैसला दे चुके हैं कि कत्ल केस में भी जब चालान पेश हो जाए और फर्द जुर्म आयद हो जाए तो जमानत का रिलीफ मिल जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में पीर तक तौसी कर दी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त फौज को निशाना बनाया। मरीम नवाज को बताना चाहिए था कि 2008 से 2018 तक चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरों में 24 मुलाकातें क्यों की। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इमरान खान की ख्वाहिश नहीं। मरीम नवाज जितना बोलेंगी, भाग दौड़ करेंगी, जग हसाई और रुसवाई उनके खाते में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को परवीन रहमान केस का फैसला 1 महीने में सुनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि हैरानी की बात है कि 20 महीने से ट्रायल तातुल का शिकार है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान गिरफ्तार हैं तो परवीन रहमान कत्ल केस का ट्रायल कहां तक पहुंचा। GIT के सरबराह ने कहा कि शहादतें और बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। समाजी रहनुमा और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान की मार्च 2013 में टारगेट किलिंग की गई थी। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 28 सितंबर से खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा कि सूबे में कोरोना केसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि टेस्ट की तादाद बढ़ी तो केसेस बढ़े। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचहो का कहना है कि सिंध में वायरस की शरह 1.5% से 3% तक बढ़ गई है। मौजूदा हालात में स्कूल खोलना दुरुस्त नहीं। प्राइमरी स्कूलों को कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त देना ज़रूरी है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के इल्जामात पर रहमान मलिक के मुकदमे की समाअत। रहमान मलिक के वकील पेश ना हुए। अदालत ने सिंथिया रिची की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए आखिरी मोहलत दे दी। सिंथिया रिची ने कहा कि उन्हें मोबाइल और इंटरनेट पर हरासा करने वाले पैगामात मौसूल हुए हैं। रहमान मलिक ने मुकदमा दायर किया, अब वो मुसलसल पेशियों पर क्यों गैर हाजिर हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 196 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडेज खेले। डीन जोन्स PSL में कराची किंग्स के कोच थे। वो PSL के इब्तदाई एडिशंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी मुंसलिक रहे। डीन जोन्स क्रिकेट कमेंट्री के सिलसिले में मुंबई में मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूर। फ्रेंचाइजीज ने PCB के मालियाती मॉडल में एडजस्टमेंट की सदा की है। तर्जुमान PCB का फ्रेंचाइजीज की जानिब से कानूनी रास्ता अख्तियार करने पर हैरत का इजहार। कहा कि फ्रेंचाइजीज को नेक नियति से मामले पर बातचीत की दावत दी गई थी। पंजाब के वजीर खेल राय तैमूर खान भट्टी का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना उनके बोर्ड मेंबर हैं। पंजाब हुकूमत जल्द PSL फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर खेल और सेहतमंद सरगर्मियों के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम ला रही है।